इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। शंका समाधान। बोलिए समान संस्कृति उन्नायक संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। ये गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का मैं बहोरी बंद तीर्थ क्षेत्र समिति की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि पूज्य देव का मंगल में विहार चल रहा है और अभी वर्तमान में बहोरी बंद में ऐतिहासिक मस्तकाभिषेक संपन्न कराने के उपरांत गुरुदेव का मंगल में विहार सिहोरा पनागर आदि होते हुए जबलपुर की ओर हो रहा है और अभी आज आहारोपरांत सामायिक के उपरांत पूज्यदेव का मंगल में विश्राम यहाँ बहोरी बंद के निकट गोरहा भिटौनी में स्थित जैन समाज के उदारमना व्यक्तित्व के धनी गुरु चरणों के अनन्य भक्त आचार्य श्री के परम भक्त और उनके सभी योजनाओं को पूर्ण करने में अपनी उदारता पूर्वक जो योगदान देते हैं, ऐसे श्री सेठ उत्तम चंद जी के जैन मार्बल माइंस में आज का कोयला वाले के माइंस परिसर में आज का शंका समाधान का बंधुओं कार्यक्रम आयोजित है और यहीं से आज का शंका समाधान आप तक प्रसारित हो रहा है। मैं श्री उत्तम चंद जी के पूरे परिवार के सौभाग्य की बोरी बोरी सराहना करता हूं कि आपके इस माइंस में गुरुदेव के चरण पड़े हैं। निश्चय ही आपके उज्जवल भविष्य का संकेत है। और बंधु, ये तो आचार्य श्री से पहले ही से यहाँ रज पवित्र पढ़ चुके हैं, तो 2 बार पढ़ चुके हैं। निश्चित ही ये हमारे उत्तम चंद जी और पूरे परिवार की जो गुरु प्रति की निष्ठा है उसकी भावना है। मैं आज सर्वप्रथम आपको ले चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूरे उत्तम चंद जी कोयला परिवार को कि पूज्यदेव के कर कमलों में शास्त्र दान करने का सौभाग्य अर्जित करें। श्री कोयला परिवार की ओर से श्री उत्तम चंद जी जैन, श्रीमती प्रभा जी जैन कटनी, सेठ योग्य प्रांजय अरहंत, सेठ अनुराग जैन, जूही जैन, विभा जैन, सेठ सुधीर जैन, राजेश कुमार जैन पहाड़ी निवार, श्रीमती कमलेश जैन पहाड़ी निवार, पवन जैन पहाड़ी। बंधु चलिए सबसे पहले चरण रस गुरुदेव का जो पड़ा है वो रस को अपने मस्तक पर शिरोधार्य करने के उपरांत गुरुदेव के कर कमलों में बंधुओं यह जब माइंस श्री चरण रस चरणों का प्रक्षाल करके बंधुओं यह जो विशाल उत्तम चंद जी के ये विशाल जो माइंस है उसके परिसर में आज का शंका समाधान कार्यक्रम आयोजित है। जहाँ तक दूर दूर दृष्टि जाती है मेरी देखता हूँ पत्थरों का अंबार लगा है। निश्चित ये पत्थरों का अंबार उनके वैभव की समृद्धि का प्रतीक है। मैं उनके सौभाग्य की बहुत सराहना करता हूँ कि आज उनके इस पावन परिसर में गुरुदेव के पावन चरण पड़े हैं और उन्हें सौभाग्य मिला है अपने इस माइंस क्षेत्र में गुरुदेव के चरण रज को प्राप्त करने का। निश्चय ही यह आगे उनके उज्जवल भविष्य का प्रतीक होगा। और चलिए अब उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है मंगल आरती करने का। हे गुरुवर हम सब उतारें तेरी आरती, हे गुरुवर हम सब उतारें तेरी आरती। ओम जय गुरुवर कष्ट हरो, स्वामी जय गुरु कष्ट हरो। ओम जय गुरुवर कष्ट हरो, स्वामी जय गुरु कष्ट। इस प्रकार से इस औपचारिकता के निर्वाह के उपरांत हम आपको लिए चले शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से मिल करके पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके दास करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए घोषणा करते हैं। हाँ बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की
पावन प्रेरणा के अनुरूप बिलहरी और बाहुरी वन में नियमित विधान के लिए दैनंदिन स्वीकृतियां हमारे पास आई हैं। मैं बंद करता हूं। देखिए, पहले ये बहोरी वन के लिए अनुराग जैन, पारुल जैन, आदित्य जैन, ग्वालियर, एक दिन के विधान सब जिनके भी नाम के विधान घोषणा नहीं करो, समझिए एक दिन का है। डीके जैन, सुमन जैन, ग्वालियर, राहुल रमेश पाटिल, गुणमुट सिंगी, कोल्हापुर, श्रीमती आकांक्षा जैन, राकेश जैन, पुणे महाराष्ट्र, निर्मल कुमार, सुनीता जैन, LIC सिवनी, डॉक्टर विमल जैन, सुधा जैन, मंदू जैन, काला जयपुर, दानपति सुरेंद्र कुमार, सुनील कुमार, सुधीर सिनोड़ी, कमला देवी, पदमचंद, महेंद्र कुमार, चेन्नई, स्वर्गीय नीबूबेन यशवंत नकारिया, बॉम्बे, एक दिन का विधान, विजय सेठी, इंदौर, सोनिया चमन सेठी, इंदौर, सुमित जैन, सुकीर्ति जैन, इन्होंने 5 दिन के विधान की स्वीकृति दी है। सुकीर्ति जैन कटनी, जो पूर्व विधायक रहे कटनी नगर की, उन्होंने 5 दिन की स्वीकृति दी है। नगर के महावीर प्रसाद राजमती, इम्फाल, मणिपुर, इन्होंने 21,000 रुपये की राशि बाकल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए दी है और एक दिन के विधान की स्वीकृति बहोरी वन के लिए दी है। और श्री निर्मल कुमार, सुनीता जैन, भारतीय जीवन बीमा निगम सिवनी, इन्होंने 2 विधान की स्वीकृति दी है। श्री बाबूलाल जैन दलाल, दीक्षा इलेक्ट्रिकल सतना, बाकल में बाकल के लिए इन्होंने 5100 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। बंधु श्री चक्रेश कुमार, नेहा जैन, पिपरिया, होशंगाबाद, इन्होंने बहोरी वन के लिए 1 विधान की स्वीकृति दी है। श्रीमती चंद्रकला जी सेठी, रांची, इन्होंने 2 दिन की विधान बहोरी वन के लिए, 2 दिन की विधान बिलहरी के लिए और 11,600 रुपया जीव दया के लिए समर्पित किया है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और श्री वरुण प्रियंका, मुंबई यूनाइटेड ट्रस्टी, इन्होंने बहोरी वन के लिए 1 दिन के विधान की स्वीकृति दी है। श्रीमती सुषमा जैन, कोरबा, स्वर्गीय श्री महेंद्र जैन की स्मृति में जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, इन्होंने 1 दिन की विधान बहोरी वन के लिए। और श्री प्रसन्न कुमार जी, अनुराग जी, अनुदिश जी, आरजव जी जैन, बहोरी वन के लिए एक विधान की स्वीकृति दी है। और बंधु श्री दिगंबर जैन, रामगढ़ महिला मंडल, झारखंड, इन्होंने दयोदय गौशाला कटनी के लिए 26,000 रुपये की राशि स्वीकृति दी है। इस प्रकार सभी दानदाताओं के बंधुओं, ये जिनके पावन परिसर में यह आज का संघ का समाधान आयोजित है, उत्तम चंद जी के परिवार के श्रीमती सविता प्रमोद जी सेठ, कोयला वाला परिवार, विलासपुर, छत्तीसगढ़, उन्होंने 5 दिन के विधान की स्वीकृति दी है। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, और अब इस प्रकार घोषणाओं का क्रम यहाँ समाप्त कर रहा हूँ और मैं आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्होंने कटनी से अभी तक विधान के अंदर में बहुत सक्रियता से योगदान दिया है जुड़े के विधान संपन्न करने के लिए, शुभम मोनी कटनी। एक बार हमारे शुभम मोनी जी का आ जाइए भाई, शुभम मोनी जी। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरहंत जैन बिट्टू। ये दोनों युवक जब से गुरुदेव का मंगल विहार चल रहा है, बड़े समर्पित भाव से पूरे बिहार को व्यवस्थित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे उत्साही और समर्पित युवाओं का तालियों से अभिनंदन कर दीजिए। आ जाइए अरहंत जैन और शुभम जैन कोनी। और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे बेंगलोर से पधारे हैं गुरुदेव के चरणों में मेरे भरत जैन, अलका जैन से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि बिहार के दौरान हम श्रावकों से क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो। देखो, बहुत अच्छी बात है। साधुओं का जो विहार है एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। धर्म प्रभावना का तो ये महत्वपूर्ण अंग है ही, पर साधुओं के विहार को निरापद बनाना सबसे बड़ी जवाबदारी है। इसके लिए जो भी साधुजन हैं, जब कभी भी विहार करें तो श्रावकों को बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो इस बात का ध्यान रखें कि सड़क में किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। दूसरी बात, साधु संतों के प्रवास के स्थान के चयन करते समय उस स्थान की लोकेलिटी का पूरा ध्यान देना चाहिए। ये स्थान साधुओं के योग्य है या नहीं है, कहीं किसी प्रकार का उपद्रव या अन्य कोई समस्या तो वहाँ नहीं आ सकती। उनकी चर्या जिसमें निर्बाध पले, इस तरह के क्षेत्रों को बिहार के लिए चुनना चाहिए। और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए और साधुओं के साथ साथ जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं उनका भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। कई बार हमने ये देखा है कि गुरुओं का तो पूरा ध्यान रख लेते हैं, साथ वालों का हाल ही बेहाल हो जाता है। तो उनकी भी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि
कि उनके लिए बिहार भी एक एन्जॉयमेंट का साधन लगे बने, वो आनंद लेते हुए जाए और उनके मन में ऐसा रहे कि जब कभी बिहार का मौका आए तो हम बिल्कुल एक पैर पर खड़े होकर के चले। ये सब अपेक्षित सावधानी रखनी चाहिए। आनंद बिट्टू। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री, आज की इस भागदौड़ के दौर में आदमी आधे से ज़्यादा वक्त तनाव में ही निकाल देता है, जिसके कारण आज के युग में नई नई बीमारियां उत्पन्न होती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जिससे दिमागी संतुलन शांत रहे और मन में भी शांति रहे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जहाँ भागम भाग होगा वहाँ अशांति तो होगी ही, उसे हम रोक नहीं सकते। इस अशांति से बचने के लिए व्यक्ति को अपने दृष्टि में परिवर्तन रखना होगा। सबसे पहले तनाव क्यों होता है? काम का दबाव तनाव का कारण नहीं है। सिचुएशन और इमोशन के बीच एडजस्टमेंट न होना ही तनाव का कारण है। परिस्थितियां कुछ हो और मनस्थितियां कुछ हो, होता कुछ हो और हम चाहते कुछ हो, तो हमारे मन में तनाव आने लगता है। जो लोग अध्यात्म से जुड़े होते हैं वो परिस्थिति और मनस्थिति के मध्य तालमेल बनाने में सक्षम हो जाते हैं, और जो तालमेल बना करके चलते हैं उनके जीवन में कभी तनाव नहीं आता। तनाव रहित होने के लिए व्यक्ति को सकारात्मक सोचना चाहिए, आत्मविश्वास से लबरेज रहना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए, और कितना भी बड़ा काम हो उसे भारी न मानकर चरणबद्ध तरीके से उसे पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। एक साथ आप सोचोगे कि मुझे पूरा पहाड़ चढ़ना है तो हाथ पैर ढीले होंगे, और आप ये सोचोगे कि मुझे एक एक कदम चलना है, पूरा पहाड़ कब चढ़ जाओगे पता नहीं। तो जब हमारे सामने बड़ा लक्ष्य हो, वो अधूरा होता दिखता हो और उसकी वजह से मन में तनाव या दबाव आता हो, तो उस घड़ी हमें अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए, और चरणबद्ध तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित हमारे साथ अच्छे परिणाम घटित होते हैं। नमोस्तु महाराज। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भरत जैन एवं श्रीमती अलका जैन बेंगलोर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सीमा दुबे, प्राचार्य दिल्ली पब्लिक स्कूल कटनी, और उनके साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी सैयद नईम अख्तर जी। गुरुवर, मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ और स्पेशली भावना योग से मुझे बहुत प्रभावित किया और बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि योग का जैन धर्म में क्या इतिहास और योगदान है, क्योंकि पतंजलि और बौद्ध धर्म में तो काफी विस्तृत विवरण दिया है, जैन धर्म में कितना? देखिए, जैन साधना में योग की व्याख्या भिन्न रूप से की गई है। यहाँ जो लोक में योग प्रसिद्ध है वो ध्यान साधना समाधि के अर्थ में। जैन साधना में योग का अर्थ है प्रवृत्ति है, और योग की जगह एक विशेष शब्द का प्रयोग हुआ है, वह उपयोग। उपयोग का मतलब है अपने मन को ठीक दिशा में ले जाना, मन की शुद्धि करना। तो हमारे यहाँ योग शुद्धि से ज़्यादा बल उपयोग शुद्धि को दिया है, और उसे भावना के बल पर सुधारने की बात की है। अष्टांग योग जो पतंजलि का है, और बौद्धिज्म में जो योग ध्यान है उससे हटकर ध्यान की चर्चा जैनिज्म में है, बहुत अच्छी। ध्यान साधना को तो हमारे धर्म का मूल माना गया है, ध्यान से ही मुक्ति है। लेकिन वो ध्यान यौगिक क्रियाओं की अपेक्षा अपने चित्त की वृत्ति को बदलने के लिए किया गया, और उसके लिए आधार बताया भावना को। हम जो पाना चाहते हैं उसकी निरंतर भावना भावना भाते 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 जब हमारी भावना गहरी हो जाती है तो वही भावना अनुभूति में परिवर्तित हो जाती है, और उस अनुभूति का नाम ही परम ध्यान है, जो हमारे कल्याण का कारण है। हमारे यहाँ ध्यान के संदर्भ में भी एक बहुत अच्छी बात कही गई। ध्यान क्या है? कुछ करने का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में जिया जाता है। कुछ न करना ही ध्यान है। गुरुदेव कहते हैं सावधान ज्ञान ही ध्यान है। मतलब क्या करो? हमारे यहाँ का एक बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, माँ मुझ्झा माँ रज्झा मधुस्सह इत्थ नित्य अत्थेषु थिर मिच्छम जय चित्तम विचित्त झानप सिद्धि। अगर तुम अपने ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो
तो किसी भी इष्ट अनिष्ट पदार्थ में राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो, सहज रहो। क्या करो? माँ चित्त माँ जंप माँ चिट्ठ किम विजेन हो थिरो अप्पा अप्पम मिरवो इनमें हवे परम ध्यानम। कोई चिंतन न करो, कोई चर्चा मत करो, कोई चेष्टा मत करो, आत्मा को आत्मा में स्थिर रखो, यही परम ध्यान है, जो सब प्रकार की प्रवृत्ति से उपरत होने की स्थिति है, सहज समाधि। उस ध्यान की प्राप्ति के लिए उपयोग की शुद्धि की बात की है, जिसे शुद्धोपयोग के नाम से जाना जाता है। यद्यपि हमारे यहाँ ज्ञानार्णव जैसा महान ग्रंथ ध्यान का ग्रंथ है, तत्वानुशासनम जैसा ग्रंथ जो पूरी तरह ध्यान की ही बात करता है, और हर ग्रंथ में ध्यान की बात है, पर योग और ध्यान उसको थोड़ा भिन्न रूप से रखा गया है। श्रीमती सीमा दुबे, प्राचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल कटनी, और उनके साथ श्री सैयद नईम अख्तर जो डीपीएस स्कूल। नमोस्तु गुरु चरणों में। मैं ये जानना चाहूँगी गुरुवर कि जैसे मैं प्रिंसिपल हूँ, तो मेरे बच्चे आज हमको पूरी कोशिश करते हैं कि भटके नहीं, पर फिर भी बहुत भटक जाते हैं अपने स्थान से, या उनका जो एक फ्यूचर है भविष्य में, तो उसको हम कैसे उनको अपने लाइन पर लाएं? देखिए, बहुत चुनौती भरा काम है। यस। पहले की जो व्यवस्था थी और आज की व्यवस्था में बहुत कुछ अंतर आ गया। जी। पहले के विद्यालयों में पढ़ाई के साथ संस्कार बहुत आसानी से गढ़े जाते थे, और अभिभावक भी बच्चों को विद्यालयों में संस्कार गढ़ने के लिए कहा करते थे। हमने ये भी देखा है कि अगर शिक्षक के माध्यम से इस बच्चे की अभिभावकों के बीच कोई शिकायत जाती थी, तो शिक्षक तो उनको जितना पनिशमेंट देते थे, अभिभावक भी उनको पनिश करते थे, बल्कि शिक्षकों से कहते थे इसको पूरा नियंत्रण में रखो। आज समय बदल गया है और ये सब चीज़ें हैं नहीं, वातावरण भी बदला है, घर परिवार का वातावरण भी बदला है। तो ऐसे समय में जब तक घर के लोग खुद की मानसिकता अच्छी नहीं रखेंगे, तब तक हम अच्छे संस्कारों को गढ़ पाना बहुत कठिन समझते हैं। फिर भी आपने जो कहा है, शिक्षक यदि जागरूक हो तो बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। हम अपने आचार और व्यवहार से बच्चों को उनके जीवन के प्रति जवाबदार बनाएं, उन्हें जीवन का मूल्य और महत्व समझाएं, उन्हें ये बताएं कि केवल पढ़ाई मात्र हमारे जीवन की पूर्णता का आधार नहीं है। पढ़ाई के साथ अन्य आनुषांगिक चीज़ें जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, संस्कार है और हमारा आचार व्यवहार है, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और यदि ये बातें बच्चों के दिल दिमाग में बैठ जाए और उन्हें ये समझा दे कि हमारी जीवन की प्राथमिकता क्या है, इतनी सी बात अगर बच्चे सीख जाते हैं तो उनमें भटकाव नहीं आएगा। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो हमारे एक शिक्षक थे, बहुत ही अलग प्रकार का व्यवहार रहता था। वो बहुत संस्कारों के साथ पढ़ाते थे और इतनी मीठी भाषा में बोलते थे कि सुनने वाले को एक बार में याद हो जाता। तो एक दिन वो बोल रहे थे, वक्तव्य देते देते, झारखंड की बात है, हमारी क्लास में, हम उस समय 6th क्लास में पढ़ते थे, तो हम लोगों के जीवन का महत्व बताते हुए कह रहे थे कि हमारे सेक्शन में 67 बच्चे थे। उन्होंने कहा, देखो तुम 67 बच्चे आज हो, तुम में से कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई संत भी बन सकता है, और कोई ऐसा होगा जो चिनिया बादाम बेचते फिरेगा। चिनिया बादाम बोलते हैं मूंगफली को। तो वो शब्द और वो चेहरा अभी भी उनका मेरे सामने झूमता है। केशव प्रसाद मिश्रा नाम था उनका। तो ये एक तरीका है बच्चों को अपने जीवन के प्रति जवाबदार बनाने का। उन्होंने ये बात कहा था। तो हम बच्चों को ये बताएं कि हमारा जीवन कितना मूल्यवान है, आपके पेरेंट्स आपके साथ कितनी भावनाएं जोड़े हुए हैं, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, और राष्ट्र के निर्माण में, परिवार के निर्माण में आपका कितना बड़ा योगदान हो सकता है, एक जवाबदार नागरिक बनने की कितनी बड़ी जरूरत है। ये सब बातें अगर बच्चों के हृदय में अंकित कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई भटकाव। धन्यवाद। श्रीमती अलका जी,
बेंगलोर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सैयद नईम अख्तर, DPS। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग अधिकतर ऑनलाइन ही आपकी शंका समाधान, दर्शन सब कुछ ऑनलाइन ही करते हैं, तो हम उतने भाव आप मन में होते हुए भी उतने भाव प्रकट नहीं कर पाते हैं जितना करना चाहिए। आप लोग से मिलना भी बहुत कम होता है। तो मुझे मतलब पूछना है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं गुरु के प्रति अपना विनय भाव कैसे प्रकट करूं? एकलव्य का आदर्श अपनाओ ना, समझ गए, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। जी नमोस्तु महाराज जी। हाँ, सैयद नईम अख्तर साहब, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, अमिता जी एवं उनके सुपुत्र तरुण जी, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। गुरु के चरणों में आकर नमन करता हूँ। गुरुदेव, आपसे एक टिप्स समझना चाहूँगा कि आज के पेरेंट्स बच्चों के सामने बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। पहले के समय पे बहुत कम होता था, अभी पेरेंट्स बहुत ही जल्दी सरेंडर करते हैं अपने बच्चों के सामने। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, देखिए बहुत ही ज्वलंत बात आपने उठाई। आज के समय पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोगों को तो ये दिखता है, हम लोग थे घर में 3-4 संतान रहते थे, ठुक पीट के सब बराबर हो गए है ना, ये हकीकत है। एक पीढ़ी में बहुत अंतर है, लेकिन आज के बच्चे 1-2 बच्चे हैं। तो अब क्या है कि माँ बाप का बच्चों के प्रति अतिरिक्त लाड हो गया है। उस लाड के कारण बच्चे शुरू से जिद्दी हो जाते हैं और गैर जवाबदार भी बन जाते हैं। पेरेंट्स को बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, 4 बातें मैं आप सबसे कहता हूं। सबसे पहली बात, बच्चों के सामने एक अच्छा आदर्श बनना चाहिए स्वयं को। बच्चों को लगे कि मेरे माँ बाप से अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ये रोल उनको दिखाना होगा, वो उनके आचरण और व्यवहार में दिखना चाहिए। ये बहुत जवाबदारी भरा काम है, लेकिन यदि ऐसा आदर्श माँ बाप यदि उपस्थित करते हैं तो संतान पर उसकी अमिट छाप पड़ेगी। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में कहते ये बात हमारे पिताजी ने हमसे कही थी और वो उनके लिए ब्रह्म वाक्य हो गया। मेरे पिताजी ने इस बात की मनाही मुझसे की थी, मैं वो काम नहीं कर सकता। तो ये बात बच्चों के हृदय में तभी बैठ पाएगी जब आप बच्चों के सामने एक अच्छा आदर्श उपस्थित करेंगे। दूसरी बात, बच्चों की भावनाओं पर भावनाओं का ख्याल रखें। कई बार क्या होता है, माँ बाप बच्चों की भावनाओं को कुचल देते हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बच्चों की जिद की पूर्ति भले न करें, लेकिन उनकी भावनाओं को दबाएं भी नहीं, भावनाओं को मोड़ने की कोशिश करें। अच्छी बात को तुरंत स्वीकार करें और बुरी बात यदि है तो उसके लिए आप बच्चों को धीरे से समझाने की कोशिश करें, उन्हें कन्विंस करें। बच्चे कन्विंस होंगे। होता यह है कि या तो शुरू में बच्चों की सब बातें पूरी करने लगते हैं, फिर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, तो फिर बच्चों का हाथ से निकलना शुरू हो जाता है। उनकी भावनाओं का सम्मान करना है, भावनाओं का ख्याल करना है, पर जिद से बचाना। तीसरे क्रम में बच्चों के ऊपर आजादी युक्त अंकुश हो। आजादी युक्त अंकुश का मतलब न तो आप उन्हें इस नियंत्रण में रखें कि बच्चे अपने अंदर घुटन महसूस करें, न ही इतनी आजादी दे दे कि बच्चों में उच्छृंखलता आ जाए। उन्हें कैसे रखें, जैसे एक पौधा लगाते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाया जाता है। ट्री गार्ड कैसे लगाते हैं, पौधे से चिपका के एक गैप करके, ताकि वो पेड़ हिल सके। उन पौधों को आजादी भी है पर सुरक्षा भी, अंकुश भी और आजादी भी।
प्रायः देखने में ही आता है या तो पूरा अंकुश ओवर कस्टडी। कई माँ बाप तो ऐसे दिखते हैं जैसे बाप नहीं पुलिस हो, बड़ा गड़बड़ होता है। उसको पिता की भूमिका में रहना चाहिए, पुलिस की भूमिका में नहीं, तो वो चीजें हाथ से निकल जाती है। तो आजादी हो और अंकुश भी, एकदम उच्छृंखलता भी ठीक बात नहीं है, और ओवर कंट्रोल भी या ओवर कस्टडी भी ठीक बात नहीं है। और चौथी बात है, बच्चों पर भरोसा भी करें, विश्वास करें। अगर आप कदम कदम पर बच्चों पर शंका करेंगे तो बच्चों से आप बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रख पाएंगे। आपको अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए, और अगर आपके हृदय में बच्चों के प्रति भरोसा और आपने अच्छे संस्कार दिए तो बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं। एक दंपति ने आकर के मुझे एक बात कही, देखिए बच्चों पर भरोसा रखने का परिणाम क्या होता है और अच्छे संस्कार युक्त बच्चे कैसे होते हैं। पति पत्नी दोनों आए, साथ में उनका बेटा था, उसने 12th पास आउट किया था। आकर के कहा, महाराज जी कल रात की बात है, हमारा बेटा पिक्चर जाना चाह रहा था, इसके कुछ फ्रेंड्स पिक्चर जाना चाह रहे थे, नाइट शो पिक्चर देखने के लिए गया। हम लोगों से पूछा, हमने इनको सम्मति दी, पिक्चर देख कर आया और रात के 12 बजे घर आया। उसको चाबी दे दिया गया था, बेटा रात में डिस्टर्ब मत करना, तो चाबी दरवाजा खोल के अंदर आ जाना। लेकिन 12:10 पर घर आया और आते ही दरवाजा खटखटाया, पापा दरवाजा खोलो। हालत बदहवास सी, जब दरवाजा खोला बोले क्या बात है, सुबह बात कर लेनी, अभी खोलो। दरवाजा खोला, देखा कि हालत एकदम बदहवास सी लग रही है। क्या बात है? बोला पापा बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। क्या हो गया? तो इतना ज्यादा नर्वस और बदहवास क्यों? पापा क्या बताऊं, मैं पिक्चर से देख कर आ रहा था, मेरे साथ के दोस्तों ने एक होटल में चाय पानी करने के ख्याल से गए और मुझे भी ले गए कि कुछ खाएंगे पिएंगे, और सबने ड्रिंक लिया। महाराज जी, पापा मेरे गिलास में भी उनने बियर डाल दी और मैंने पी लिया। दोस्तों के आग्रह पर मैंने पी तो लिया, पर पीने के तुरंत बाद मुझे लगा कि मैंने अपने पापा का विश्वास खंडित कर दिया। पापा मुझे माफ करो, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, मुझे माफ करो। पिता ने उसे गले से लगा लिया, बोला बेटा तू अगर इतना विश्वास रखा है तो मुझे भरोसा है तू कहीं भटक भी जाएगा तो संभल जाएगा। महाराज मैं आज आपके चरणों में आशीर्वाद दिलाने लेकर आया हूँ। बेटा सामने था, उसकी आंखों में आंसू थे। बोले महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जीवन में दोबारा कभी गलती नहीं करूँगा। तो ये एक पेरेंटिंग का तरीका है। यदि इस तरीके से लोग अपने बच्चों की ठीक देखभाल करेंगे तो कभी ऐसा कुछ गलत नहीं हो सकेगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक गुरु चौड़ के अनंत भक्त श्री अनिल जी, अमिता जी एवं उनके सुपुत्र तरुण जी को, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल शीतल लाधानी, निहाल और वंदना बक्सरा गुजरात। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मैं अक्सर अपनी जॉइंट परिवार में रहती हूँ और बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसके दुलार को ठुकरा देती हूँ, तो मुझे बहुत मन को खराब लगता है। उसकी वजह है कि वो मेरे से जिद करते हैं, कभी रात में बोलेंगे खाना खा लो आप, अच्छा थोड़ा सा चख लो, अच्छा थोड़ा सा ही ले लो, अच्छा अम्मा थोड़ा सा ये लगा लो, वो लगा लो। तो मुझे लगता है वो इतना प्यार करती है तो मुझे मना करते हुए भी नहीं अच्छा लगता, और कभी कभी मैं गुस्से में उसको डांट भी देती हूँ। तो फिर उसकी आंखों में आंसू आते हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छा नहीं किया, तो मैं उसको कैसे समझाऊं? बहुत कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों के साथ प्यार, परिवार के हर सदस्यों के साथ प्यार तो होना ही चाहिए, प्यार हो दुलार हो, लेकिन इसके साथ साथ अपनी मर्यादाओं का बोध भी उन्हें कराना चाहिए। बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करो कि बेटा तुम्हें जैसा खाना पीना है तुम अपने तरीके से खाओ, पर तुम्हें मालूम है कि मेरे नियम क्या है और नियमों का महत्व क्या है। मैं नहीं खाती, कायदे से तुम लोगों को भी नहीं खाना चाहिए।
पर तुम्हें खाना है तो तुम खाओ, हमारे लिए इस बात के लिए प्रेशराइज बिल्कुल ना करो, क्योंकि हमारे नियम है। और उनको नियमों का महात्म्य बताओ, नियम तोड़ने के फल बताओ, कुछ कथाएं सुनाओ उस समय उन बच्चों को कि बेटे देखो अभी तुम लोग छोटे हो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहते, पर हमारे हिसाब से हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हम लोग जैन हैं, इस तरह का कार्य ना करो। इसका नतीजा क्या होगा पता है? वे बच्चे आपको रात में खाने के लिए बाध्य करने की जगह खुद रात में खाना बंद कर देंगे, और तभी आपकी सच्ची जीत होगी, और यही सच्चा प्यार और दुलार कहलाएगा। इस तरह से हमें उनको भावनात्मक रूप से समझाना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। तरुण जी प्रश्न पूछेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अतुल, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी बंधुओं, गुजरात। ये वो परिवार है जो गुरुदेव के समक्ष कलानिधि में आयोजन होने वाले हर आयोजन में जो सर्वश्रेष्ठ होता है वह पुण्य आजगत का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। कटनी में सिख संविधान में प्रमुख मंडल और बिलहरी में प्रमुख वेदी में बड़े बाबा को विराजमान करने का, और अभी यहाँ बहोरी वन में प्रथम मस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आ जाइए। गुरुदेव के चरणों में भावपूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव हर बार ये सब बातें कहना जरूरी नहीं है, हाँ। क्योंकि उनसे थोड़ा अभिमान बढ़ता है, सबको भी ये लगता है कि ये क्या। ठीक है, ऐसा ही लगना चाहिए। हमारे मन में तो हमेशा यही रहता है कि अगर गुरुदेव की कृपा नहीं होती तो हम ये कुछ भी नहीं कर पाते। तो गुरुदेव के चरणों में ही ये सब जो है वो समर्पित है, इसलिए ये सब कुछ कहना जरूरी नहीं है। बस गुरुदेव के परम भक्त है वही सही है हमारे लिए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अभी अभी आपने बताया कि बच्चों के लिए सुरक्षात्मक अंकुश रखना जरूरी है, तो कभी कभी हम उस अंकुश का मतलब ही नहीं समझ पाते कि अंकुश किस तरह का होता है या कितना रखना चाहिए। तो गुरुदेव मैं उतना जानना चाहूंगी। आप अपने बचपन को याद करें, जब आप घुटने के बल और पाँव के बल चलना सीखे होंगे, खेलने के लिए जी मचलता होगा, तो आपकी माँ ने कहा होगा कि बेटा खेलना है तो खेल, पर आंगन से बाहर मत जाना। याद है? क्यों? आंगन से बाहर जाओगे तो गाड़ी वगैरह आता है, या उस समय अपने जमाने में गाड़ी घोड़ा कम चलते थे, बाहर हाउ आ जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ बताते थे, हाउ आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो इसके भीतर है, इससे बाहर नहीं जाना। माँ ने हमें चलने से नहीं रोका, पर हमें एक दायरे में बांध दिया। अगर माँ कहती कि बेटा तू चल नहीं पाएगा, गिर जाएगा, तो शायद आज हम उठ के खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, इतने समर्थ नहीं होते। और माँ ने हमें यदि हमारे आंगन की सीमा के बीच बांधा नहीं होता तो हम सड़क पर न जाने किस गाड़ी घोड़े से कुचल गए होते। तो माँ ने हमें आज़ादी भी दी और हमें एक सुरक्षात्मक दायरे तक सीमित भी किया। बस यही दृष्टिकोण हमें अपने बच्चों के साथ रखना चाहिए। गुरुदेव, एक प्रश्न और है, कभी कभी हमारे बच्चे हम जैसे उसको बताते हैं तो तर्क करते हैं, जिसका हम सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते, तो उस तर्क का हम जवाब कैसे दें? देखिए, बहुत अच्छी बात है, बच्चों का मुंह बंद करना ठीक नहीं है, उनके तर्क का बिल्कुल तार्किक उत्तर देना चाहिए। और यदि कदाचित हमारे पास ऐसा कोई तर्कपूर्ण उत्तर नहीं है तो बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से प्रस्तुत होना चाहिए और बच्चों को कहना चाहिए कि बेटे देख, इसका उत्तर तो मुझे नहीं मालूम, पर ये तो गुरुजनों ने हमें सिखाया है, पीढ़ियों से ये बातें हम सबके जीवन में हैं। अनुभव की बातें तर्क से ऊपर होती है, तुम बड़े होगे, समझ में आ जाएगा। हमने बिना तर्क के इस बात को स्वीकार किया और उसका आज तक लाभ उठाया है। तुमसे भी मेरा यही कहना, तुम भी स्वीकार करो, निश्चित लाभ उठेगा। ये अनुभवपूर्ण बात है, और ज़्यादा है तो जब गुरुओं के पास पहुँचेंगे तब तुम अपनी बात कर लेना, इतने में समाधान हो जाएगा। गुरुदेव, मैं अन्य लोगों को आमंत्रित करूं इसके पूर्व, जिनके परिसर में यह शंका समाधान का कार्यक्रम आयोजित है, उस उत्तम चंद जी परिवार के कतिपय सदस्यों को आपकी अनुमति से अवश्य मैं आमंत्रित करूंगा। उत्तम चंद जी और उनके योग सुयोग सुपुत्र अनुराग जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी
आजकल देखा जाता है कि बच्चों को जैसे पढ़ने में आगे बढ़ना चाहिए, तो सब प्रेशर देते हैं कि बच्चे आगे पढ़ के बढ़ें, लेकिन बाकी चीज़ों को डेवलपमेंट में नहीं देखते हैं। तो उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं कि बच्चों को? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। आज बच्चों से जुड़े बहुत सारे सवाल आ गए बच्चों के ऊपर है। बहुत अच्छी बात है। बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाना अच्छी बात है, पर एक बात ध्यान रखना चाहिए, केवल बौद्धिक विकास से जीवन का परिपूर्ण विकास नहीं होता। मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए बौद्धिक के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास भी होना चाहिए। तो केवल पढ़ो की रट छोड़नी चाहिए। बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो कमी देखने में आ रही है वो बच्चों के हृदय में भावनात्मक लगाव का। अब तो ये भी देखने में आया है कि अच्छे अच्छे घरानों में माँ बाप से भी बच्चों का लगाव नहीं है। ये एक बहुत बड़ी विफलता है और इसके पीछे बच्चों से ज़्यादा माँ बाप जिम्मेदार हैं। तो हमें वो लगाव, वह प्रेम, वो आत्मीयता, वह परस्परता और बंधुत्व जैसे उदात्त मूल्यों को प्रतिष्ठापित करके चलना चाहिए, तभी उसका सही लाभ होगा। श्रीमती प्रभा जी, पुत्रवधू जूही जी, विभा जी। हाँ, बेटा पूछ रहा है, पूछो पहले, अपना नाम बता दो। नमस्ते महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि खुशी का पासवर्ड क्या है? बहुत सुंदर पूछा है। खुशी का पासवर्ड क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। समझ गए? पॉजिटिव थिंकिंग रखो, हमेशा खुशी रहेगी। हाँ, नमस्ते महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि अगला जन्म में मैं वापस जैन कैसे बनूं? वाह, बहुत सुंदर। इस जन्म में पक्के जैन बनो तो अगले जन्म में जैन नहीं, तुम जिन बन जाओगे, जिनेंद्र बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। समझ गए? खूब जैन धर्म की सेवा करो, प्रभावना करो। समझे ना क्या बोल रहा हूँ? इतना जैन धर्म की प्रभावना करो कि आगे चलकर जिन बनो। नमस्ते महाराज जी, मुझे जीवन जीने की कला बताइए। वाह देखो, जीवन जीने की कला क्या है, समझो। बहुत अच्छा सवाल है, बच्चे ने पूछा है, बड़ों के लिए बहुत उपयोगी है। और मैं ये बात बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए कह रहा हूँ, सबके लिए उपयोगी होगी। बात बच्चों को केंद्रित करके कह रहा हूँ क्योंकि सवाल बच्चे ने कहा है। जीवन जीने की कला में सबसे पहली बात है एडजस्टमेंट करके जीना। समझ गए? जीवन को पानी की तरह बनाओ। पानी हर बर्तन में जैसे डालो ढल जाता है, और पानी की जगह आइस बन जाए, बर्फ बन जाए तो क्या होता है? बर्फ जम जाने के बाद बर्फ को आप डालो और मुंह उसका सकरा हो, उस बर्तन में जाएगा क्या? उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको कूट करके टुकड़े करना पड़ता है, तब जाता है। तो जीवन को पानी की तरह बनाओ, एडजस्टमेंट पावर। समझ गए? दूसरी बात, जीवन में इमोशंस को ज्यादा हावी ना होने दो, इमोशंस पर कंट्रोल करके चलो। समझ गए? जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। समझ गए? तीसरी बात, अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। समझ गए? अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस पक्का रखो। समझ गए? तो जीवन में कभी विफल नहीं होगे। और चौथी बात, अपने जीवन में हमेशा किसी भी काम को छोटा मत समझो, चाहे कितना भी छोटा काम हो। काम कोई छोटा नहीं होता, जो जरूरत का काम है सब काम है, और हमें हर काम में मास्टरी पाना चाहिए। ये जिसके अंदर होगा वो मनुष्य बहुत सक्सेस होगा। समझ गए? चलो, और कोई पूछेंगे? बहुएं जूही, विभा, पूछो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान में श्रद्धान कैसे बनाएं? भगवान में श्रद्धान कैसे बनाएं? भगवान की निकटता आते जाएगी, अपने आप श्रद्धान बन जाएगा। जिसके निकट हम जितना अधिक रहते हैं, हमारी श्रद्धा उतनी प्रगाढ़ होती है। मेरा प्रश्न है, पूर्व के बंधे हुए पाप कर्मों के पूर्ण प्रक्षाल हेतु विशेष रूप से क्या करना चाहिए? आप लोगों के लिए 2 क्रियाएं सबसे अच्छी है, जिन पूजा और पात्रदान।
गृहस्थों के लिए यही क्रियाएं और व्यवहार में जितना बन सके क्षमता। श्रीमती उन्नति सोमेश जैन नागपुर और उनकी माता श्रीमती कल्पना जैन। मंजू मैं पहली दफा प्रभा भी पूछ रही है। प्रभा जी पूछ। नमोस्तु महाराज जी। प्रमाण सागर सागर महाराज जी के कोटि कोटि बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी मानस में चरण पड़े उसका हम लोग को बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिला है। हाँ। खुशी। मेरा ये प्रश्न है कि मैं 16 कारण भावना किस प्रकार से भाऊं? 16 कारण कैसे भाऊं? 16 कारण भावना बार बार उनके अर्थों को समझो और जो 16 भावनाएं हैं उनको अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करो। 16 जब हो तो हो, केवल एक दर्शन विशुद्धि को हृदय में जगा लो, जो पहली भावना है, सारा काम हो जाए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्रीमती उन्नति सोमेश जैन नागपुर। आज के मैं पहली दफा इन्हें श्रीमती शब्द से संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि विवाहोपरांत गुरुदेव विवाहोपरांत पहली दफा उन्नति आपके चरणों में दर्शन करने आई है। आपके विशेष आशीर्वाद की इच्छुक है। और इसके बाद तैयार रहेंगी रश्मि ऋतु जैन एडवोकेट सागर, जो मध्य प्रदेश बार स्टेट काउंसिल के एकमात्र महिला सदस्य हैं और इस बार पुनः वो व्यय प्राप्त करके सदस्य बनी है। हाँ बोलो। 8 मंथ के लंबे अंतराल के बाद गुरुजी आपके चरणों का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर संपूर्ण परिवार धन हुआ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री बोलो। महाराज श्री, आदर्श बेटी और आदर्श बहू की क्या परिभाषा हो सकती है? जीवन का नया सफर शुरू करने पर हो सकता है कई बार इन दोनों के बीच में संतुलन ना बिगड़ पाए, संतुलन बिगड़ जाए। ये दोनों किरदारों को अच्छी तरह से निभा सकूं ताकि दोनों ही पक्ष संतुष्ट हो सके, इसके लिए क्या समाधान है? मैंने अनेक बार कहा है कि आदर्श बेटी ही आदर्श बहू बन सकती है। मैंने कई बार अपने प्रवचनों में स्त्री के 5 रूप बताए: कन्या, पत्नी, बहू, माँ। कन्या, पत्नी, बहू, माँ और भार्या, समझ गए, या कुटुंबनी। ये 5 रूप है। अगर कन्या में आदर्श कन्या के सारे गुण आ जाएंगे तो वो आदर्श बहू बनेगी, आदर्श पत्नी बनेगी, आदर्श माँ बनेगी और आगे चल कर के पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी संभालने वाली आदर्श भार्या बन सकेगी। तो जो गुण मैंने पहले बताए हैं, अभी समय मेरे पास उतना नहीं है, उन गुणों को आत्मसात करो। बेटी जो माँ बाप से संस्कार लेकर अपने ससुराल में जाती है और माँ बाप की शिक्षाओं को अगर ठीक तरीके से पालती है, तभी वो एक अच्छी बहू बन पाती है। तुम्हारे सवाल के माध्यम से एक संदेश मैं सभी को ये जरूर देना चाहूँगा कि कई बार बेटियों के साथ माँ बाप का अतिरिक्त लगाव बढ़ जाना और उन्हें अनावश्यक सुझाव और हिदायतें दे देना बेटियों के भविष्य के बिगाड़ का कारण बन जाता है। फिर वो बहू नहीं बन पाती। अब तक तुम बेटी थी, अब बहू हुई है, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, पिता के यश को भी सुरक्षित रखना है और पति के कुल को भी सुरक्षित रखना है। ये दोनों का गौरव जब बढ़ाओगे तभी सच्चे अर्थों में अपने जीवन को सफल और सार्थक बना पाओगे। नमोस्तु महाराज। रश्मि ऋतु जैन एडवोकेट सागर, उस बात तैयार रहेंगे श्री सुधीश जैन पप्पू मामा कोयला। रजनीश के पहले कल्पना जी। नमस्ते गुरुदेव। कहते हैं अहम को कम करने से अहमियत बढ़ जाती है, तो गुरुजी अहम को अपने अहमियत बढ़ाने के लिए अहम को कम कैसे करें? देखिए, अहमियत बढ़ाने के लिए अहम को कम करना यानी अहम का नया संस्करण उत्पन्न कर देना। लोग मुझे अहमियत दे, ये हम दिमाग में ही न रखें। मुझे अहमियत मिले या ना मिले, मुझे जो करना है वो अच्छा करना है। और जो इस विनम्रता के साथ अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं, उन्हें सर्वत्र अहमियत मिलती है। और जो इससे विमुख होते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। इसलिए हमें अहमियत पर ध्यान नहीं देना है, अपने अहम को गलाना है और अहमियत पाने की जगह औरों को अहमियत देने की कला अपनाना है। ठीक है। रश्मि ऋतु जैन एडवोकेट सागर से तैयार रहेंगे गुनाइटन ट्रस्टी श्री सुधीश जैन पप्पू मामा कोयला वाले कटनी। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु। सिंघई परिवार से हो रहा और वीर परिवार सागर की ओर से मुनिद्वय के चरणों में
सादर नमोस्तु। मुनिवर कहते हैं कि आर्त रौद्र परिणाम, मुनिवर कहते हैं कि आर्त रौद्र परिणाम पाप बंध का कारण है। मुनिवर, मैंने आपके सन्निधि में 7 बार पर्युषण पर्व में धर्म साधना की, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से कुछ ऐसे संयोग बने कि गुरु चरणों की सन्निधि नहीं मिली। गुरुवर, 16 मार्च को आपके दर्शन किए और उसके बाद आप सागर में रहे, लेकिन हमें दर्शन नहीं मिले। गुरु की चरणों की अनन्य भक्त हूं मैं, और सुबह जब मैं 8:15 बजे टीवी खोलती थी और शाम को जब 6:15 बजे टीवी खोलती थी, प्रतिदिन का यह कार्य था, तो गुरुवर का एक ही संदेश मिलता था कि सब दूर रहो और अपने घर से धर्म करो। लेकिन मुनिवर, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि गुरु आज्ञा के बगैर भी वो गुरु के चरणों की सानिध्य पाई उन्होंने, लेकिन मुनिवर मुझे नहीं मिली। मुनिवर, उस दौरान मैंने कई बार मेरे आंखों से अविरल धारा बही कि ये कैसा दुर्भाग्य है मुनिवर। तो मेरे इन उन मन में ये भी बात आती रही कि आर्द्र परिणाम नहीं करना चाहिए। तो मुनिवर, ये कौन सा मेरा बंध का कारण है? ऐसा है कि कर्फ्यू लगता है, मार्शल्ला होता है, उसमें भी स्पेशल पास कटते हैं। आपने अप्रोच तो किया होता, सारा आर्द्र घूर के कटिया होता। जो आए हैं वो सब अनुमति लेकर आए, व्यवस्था से आए। थोड़ा सा इसमें वकालत लगा लेती तो समस्या हल हो जाती। समझ गई ना? चलिए श्री गुणायतन ट्रस्टी श्री सुदेश जैन, पप्पू मामा कोयला वाले बंधुओं, कटनी चातुर्मास के ये सबसे सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और उसके सह संयोजक भी रहे हैं। एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। अभी कुछ कोरोना के कारण ये बीच में अनुपस्थित रहे थे, तरोताज हो गए, अब तरोताजा होकर पुनः आए हैं। ऐसी बात तैयार रहेंगी। संजीव पिंकू जैन, कुमार अनिमेश जैन, कटनी। गुरुदेव, मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज मैं पूर्ण स्वस्थ होके 33 दिनों बाद आपके आशीर्वाद, आपके चरणों में आपके आशीर्वाद से आया हूँ। गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन में प्रतिकूलता अनुकूलता का आना हमारे हाथ की बात नहीं है, परंतु दोनों के मध्य समता बनाए रखने के लिए भी क्या हम कर्मों के अधीन हैं? देखिए, समता बनाने के लिए हम कर्मों के अधीन नहीं, पुरुषार्थ के ऊपर है। यदि हमारी सोच सही बन जाए तो समता अपने आप बन जाएगी। आपके जीवन में कोई प्रतिकूलता आए और ये कर्म का उदय मानकर इसे सहज स्वीकार लो और इसे समझो कि हमारे जीवन का एक हिस्सा है, सब ठीक हो जाएगा। हमारी सोच सकारात्मक हो, हमारे अंदर आत्मविश्वास प्रगट हो, हमारा आत्मा का विश्वास हो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास हो और संयोगों की नश्वरता का बोध हो, तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मनस्थिति ठीक बनेगी। ये हमें अपने पुरुषार्थ से ही बदलना होगा। नमस्ते। श्री संजीव पिंकू जैन और कुमार अनिमेश जैन का अनिमेश पूछेगा। अनिमेश पूछेंगे। बंधु, जब से गुरुदेव का पद विहार हुआ है तब से लगातार पद विहार में योगदान दे रहा है। हो गया, सब जान रहे हैं और बड़ी उत्साही है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम कुछ बच्चे गुरु भक्ति एवं गुरु सेवा के लिए आपके चरणों में आए थे और व्यवस्था में सहयोग के लिए भी आए थे, एवं आपको सुरक्षित रखने के लिए हम कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने के लिए जो श्रद्धालु आते हैं उनसे निवेदन भी करते हैं। इसमें हमसे कुछ लोगों से बैर भी हो जाती है और उनसे थोड़ी बहस भी हो जाती है, तो ऐसे में उनके भी भाव खराब होते हैं, हमारे भाव खराब होते हैं, तो ऐसे में आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा? नमस्ते। उनसे बात करो विनम्रता से, पुलिस की भाषा में मत करो, समझ गए? आदेश परक शब्दों का प्रयोग न करो, अनुरोध परक शब्दों का प्रयोग करो, समझ गए? और एक तरीका मैं बताता हूँ। मैं एक स्थान पर था और हमारे दरवाजे पर एक भाई बैठा हुआ था। उससे कहा गया था कि अभी मैं किसी से मिलूंगा नहीं, और वो उनको रोके हुए था। एक महाशय आए, वो बहुत ऊल जरूल उसे बकते रहे। उस व्यक्ति ने दोनों हाथ जोड़े और कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा, आपको जो बोलना है बोल दीजिए, मुझे तो जो गुरुवर का निर्देश है उसका पालन करना है, मैं पालन कर रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं, आपको निश्चित तकलीफ हो रही है, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। आपको जो बोलना है बोलिए, पर अंदर तो अभी हम आपको नहीं जाने देंगे।
और हम अत्यंत विनम्रता से कह रहे हैं आप फिर ऐसा मत कीजिए। थोड़ी देर में वो नॉर्मल हुआ। तो उसके बाद उन्होंने कहा आप गुरु के दर्शन करने के लिए इतने उतावले क्यों हुए, थोड़ा शांति रखिए, धैर्य रखिए, गुरु जी का दर्शन मिलेगा। उनकी बातें मेरे कान में आ रही थी, मैं अंदर ही बैठा था और वो आदमी बिल्कुल तमक के बोल रहा था। अंदर आने के बाद इस बीच करीब 15-20 मिनट हो गए, उसके बाद दर्शन हुआ। अंदर आने के बाद उस व्यक्ति को रियलाइज हुआ और उस व्यक्ति ने आकर कहा महाराज जी, था एक जुड़ा हुआ व्यक्ति था और जुड़े हुए लोग ज्यादा हल्ला करते हैं। उसने कहा महाराज जी इस व्यक्ति के धैर्य का मैं मुरीद हो गया, इन्होंने मुझे बिल्कुल कोई कड़े शब्दों में नहीं कहा और आपके निर्देशों का पूरी तरह पालन भी किया। समझ गए ना? तो बस ऐसा ही करना चाहिए, समझ गए? हाँ श्री मनोज जैन, संजय जैन सिहोरा और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर आर.के. जैन सतना। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि अभी कुछ दिन पहले माता जी के संग का बिहार हो रहा था, मैं साथ में गया था। कुछ गांव ऐसे मिले जहां पर ऐसे अध्यक्ष भी मिले जो कि जिन्होंने साफ बोल दिया कि हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, आप कहीं और से ले जाओ। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि समाज को किसे अध्यक्ष बनाना चाहिए और किसे अध्यक्ष बनना चाहिए और किसे नहीं बनना चाहिए? गुरु जी को ये तो दर्पण की तरह स्पष्ट है, ऐसे आदमी अध्यक्ष बनने के लायक ही नहीं है। अरे व्यवस्था नहीं है, साधु संत तो यदा कदा आते हैं, सौभाग्य से आते हैं, उनको तो हर चीज की कोई ना कोई व्यवस्था बनानी चाहिए और कदाचित कोई बाधा है भी तो उन्हें अपनी समस्या बतानी चाहिए, नकारात्मकता से उत्तर नहीं देना चाहिए। संजय जैन सिहोरा, उसमें तैयार हैं प्रोफेसर आर.के. जैन सतना और डॉक्टर के.एल. जैन बहुरी बंद। मुनिदेव के चरणों में सकल जैन समाज सिहोरा का बारंबार नमोस्तु और आदरणीय विमल जी जो यहाँ विराजमान है उनको सादर जय जिन्होंने हमें मौका दिया। जल्दी करो। हाँ, आंखों से न देखा है, देखा है श्रद्धान से, वाणी से नहीं पुकारा, तुम्हें पुकारा ध्यान से, एक अलौकिक बात निराली कहती अपने ज्ञान से, तुम तो लगे गुरुवर इस युग के भगवान से। गुरुवर हमारा प्रश्न ये है महाराज जी, हमारी शंका ये है कि हमारी सारी शंकाओं का समाधान मात्र आप गुरुओं के स्मरण मात्र से ही संपन्न हो जाता है। कृपया जिज्ञासु की इस शंका का समाधान करें कि ऐसा क्यों होता है। बस स्मरण करते रहो तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए श्री प्रोफेसर आर.के. जैन सतना, बात करेंगे डॉक्टर के.एल. जैन बहुरी बंद। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु और उसके बाद अजय अहिंसा एडवोकेट जैन समाज की तरफ से एवं जैनेतर समाज की तरफ से। महाराज जी एक विनम्र निवेदन और दूसरा एक शंका छोटी सी। पहला विनम्र निवेदन यह है कि विगत 10-15 वर्ष पूर्व जब आपका सतना में प्रवास हुआ था उस समय मुझे अच्छी तरह याद है जब आपका गीता रामायण के ऊपर विभिन्न हिंदू समाज के साधु संतों के मध्य आपका जो प्रवचन हुआ था और उसकी जो प्रभावना पूरे नगर निगम सतना में हुई उसकी चर्चा आज भी वहाँ हो रही है। और मेरे से कई बार वहाँ के लोगों ने प्रार्थना की है कि महाराज जी से निवेदन करिए कि एक बार उनके चरण सतना में जरूर पढ़ें। मैं समाज की ओर से और जैनेतर समाज की ओर से आपके अगवानी के लिए हम पूरा नगर आपके। बहुत सुंदर सवाल कर लो जल्दी से। दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि हम जैसे सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए या कर्मचारियों के लिए अब आगे हमें क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन देने के। सेवानिवृत्त का मतलब क्या है मालूम? सेवा के लिए निवृत्ति, समझ गए? अब सतना घर परिवार का राग छोड़ो और देव शास्त्र गुरु का अनुराग बढ़ाकर अपने जीवन को किसी अच्छे उपक्रम में लगाना। डॉक्टर के.एल. जैन बहुरी बंद, बात करेंगे कवि अजय अहिंसा एडवोकेट बाकल। महाराज श्री के बोलो। महाराज श्री के चरणों में शत नमन, मुनि श्री के चरणों में शत नमन। महाराज श्री आपने जब हम लोगों को प्रवचन के अपने मंगल प्रवचन के दौरान दान के प्रकार उनकी महिमा के बारे में बताया था तो उसमें करुणा दान के ऊपर आपने विशेष जोर दिया था और उसमें पीड़ित मानवता की सेवा और ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरत के अनुसार मदद करना ये सबसे बड़ा दान आपने बताया था। लेकिन महाराज जी मैं महसूस करता हूँ कि हमारी समाज में अभी करुणा दान के प्रति थोड़ा रुचि कम है।
क्या जागरूकता की कमी है? ऐसा नहीं है, हमारा अनुभव ये बोलता है जब निमित्त आता है तो समाज जिस तरह की करुणा का परिचय देती है, अपेक्षित दृष्टि से देखा जाए तो कम नहीं है, औरों में ऐसा कम दिखता है। हमें सबको करुणा का भाव रखना ही चाहिए सोचना। अजय बंधु, कल की गुरुदेव की आहारचर्या सिहोरा ग्राम में सुबह प्रवेश होगा, आहारचर्या और समय की वहीं संपन्न होगी, और जो विधान के और भी कई स्वीकृतियां आई हैं उनकी सूचना हम कल यथासमय आपको देंगे। श्री अजय अहिंद, हमारे श्री के चरणों में नमोस्तु। चलिए आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with Anti-E Korea, AHL Jain Group Company.